आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पैलेंटाइन टॉन्सिल के बारे में। तो टॉन्सिल्स बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में हमारी पैलेंटाइन टॉन्सिल आती है। क्वेश्चन अगर टॉन्सिल करके भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमको ये डायग्राम बनना चाहिए, तो हमारा 50% काम हो जाएगा। इसके बाद हम आर्टियल सप्लाई का डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। और वेनस और नर्व सप्लाई को बस पढ़ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको फीचर्स लिखना है। इसके बाद इसके रिलेशन और इसका बेड है ना, जहाँ ये रेस्ट करता है, इतनी चीज़ें लिखना है बस। शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है ये। तो सिंपल सा देखो, डायग्राम देख के पूरा इमेजिन करके पूरा कुछ लिख सकते हो। अगर डायग्राम ही नहीं बना तो कुछ नहीं। इसलिए डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना और डायग्राम को समझना। सबसे पहले देखो, पैलेंटाइन टॉन्सिल कहाँ पर दिख रही, कहाँ पर सिचुएशन है। अगर हमारी बॉडी में देखें तो ये टॉन्सिलर साइनस में होती है, ठीक है। और बिटवीन कहाँ पर होती है टॉन्सिलर साइनस में भी, प्लेटो ग्लोसस एंड द प्लेटो फेरेंजियल आर्चिस में। तो अब कैसे पहचानोगे, देखो ये हमारे पास दो आर्चिस हैं, ठीक है। इसके बीच में जो फोसा है ना, इसको टॉन्सिलर फोसा या टॉन्सिलर साइनस कहते हैं, इन दोनों पे, ठीक है। तो ये जो इधर की बाउंड्री दिख रही है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पैलेटो क्लोसल और प्लेटो फेरेंजियल। पैलेटो फेरेंजियल मतलब जो फेरिंग से उसको कनेक्ट कर रही है, जो पीछे साइड की फेरिंग से कनेक्ट कर रही है ना, तो प्लेटो प्लेटो फेरेंजियल होगा और सामने की प्लेटो ग्लोसल होती, ठीक है। दोनों के बीच में साइनस है उसका। अब शेप देखो किस टाइप की देख के बता सकते हो, आलमंड शेप की है, ठीक है। बॉर्डर की बात करें तो टू है, जो सामने की तरफ दिख रही है ना इंटीरियर, पीछे की साइड दिख रही है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मीडियल सरफेस, और पीछे साइड का क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लेटरल सरफेस। तो सरफेस ऑटोमेटिक बन जाएंगे जब इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर है तो। सिंपल से मतलब टू पोल्स देखो, पोल्स मतलब एक ऊपर का अपर पोल है और नीचे का एक लोअर पोल है। सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो सरफेसेस में देखो, सरफेसेस में क्या है, इसका जो हमारा मीडियल सरफेस है ये वाला, ठीक है, जो अंदर की तरफ है ना, ये मीडियल सरफेस, ये क्या होता है, ये कवरिंग होती है इसमें किसकी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल से ये कवर्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्रिप्ट्स पाए जाते हैं, देखो इसमें क्रिप्ट्स दिख रहे हैं, ये कम से कम 12 से 15 होते हैं, ठीक है। जो इस टाइप से रिजेस दिख रहे हैं ना, गड्ढे गड्ढे टाइप के। और ये लार्जेस्ट जो इसमें दिख रहा है हमको, वो देखो सबसे शुरू में दिख रहा है ना। इसमें ना डायग्राम इतना अच्छा क्लियर नहीं है, अगर डायग्राम अगर हम बनाए ना तो इस टाइप से। ये सबसे पहले का जो है ना, इसमें अच्छे से रिजेस नहीं बनाया। अगर हम इस टाइप से बनाएं इसको, तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं और एक ऐसा बड़ा सा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्या, हमारा जो है इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट या क्रिप्टा मैग्ना बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ ओपनिंग होती हैं, ठीक है। मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कुछ ओपनिंग को, जो सेकंड फेरेंजियल आर्च को शो करता है। लेटरल सर्फेसेस की बात करें तो लेटरल सर्फेसेस में क्या होगा, ये कवर्ड है, किससे कवर्ड रहेगा ये, फेशियल से रहता है, ठीक है। वहाँ देखो ना लेटरल साइड में देखो, वहाँ पर सीट दिख रही है हमको, ठीक है, उससे कवर्ड रहता है। और कौन कौन से कवर है वो अभी हम देखेंगे उसको डायग्राम पे। बस इसमें इतने ही फीचर लिखना है, फिर अब बेड ऑफ टॉन्सिल देखेंगे और इसके रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करना है हमको, देखते हैं इसका क्या, हाँ, इसको ही हम बेड बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका लेटरल रिले उसमें भी आ जाएगा, लेटरल साइड के रिलेशन में भी। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जो अभी इसमें आया हमारा कि लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस भी हमारा क्या होता है, लेटरल साइड में होता है ना। तो चलो अब एक एक करके डायग्राम देखते हैं। तो पहले समझते हैं डायग्राम में, देखो ये हमारी क्या है टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल। यहाँ पर जो क्या है पैराटॉन्सिलर वैन है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये क्या है, फेरेंजो बेसिलर फेशिया, फिर फेरिंग तक जा रहा है ना, ये फेरेंजो बेसिलर फेशिया। और इसके बीच में जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, जो फेरिंग्स में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके जस्ट पीछे हमारा कौन सा है, बक्को फेरेंजियल फेशिया, ठीक है। और इसके पीछे जो है ना फेरेंजियल वेनस फ्लेक्सस भी होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके पीछे एक आर्टरी है, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी भी इसके रिलेशन में आ रही है। और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। और इसके बाद स्टेलोग्लोसस है ये। और सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड है ये, ठीक है। तो स्टेलोग्लोसस मसल यहाँ पर है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, ये तो इसको सप्लाई करती है। और एक, ठीक है, तो ये मीडियल टेरागोइड मसल्स है और रेमस ऑफ द मैंडिबल है। तो इतना हमने समझ लिया। अब इसका देखते हैं बेड ऑफ द टॉन्सिल। बेड ऑफ टॉन्सिलर में भी यही आ जाएंगे, देखो बेड मतलब ये कहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ पर रेस्ट कर रही है। तो सबसे पहले किस में कर रही है, फेरेंजो बेसिलर फेसिया में। तो सबसे पहले कौन सा, फेशिया ही तो आ रहा है ना, वैन उसको सपोर्ट ज़्यादा थोड़ी देगी, देगा कौन, फेशिया। तो कौन सा फेशिया, सबसे पहले फेरेंजो बेसिलर। फिर इसके बाद सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल देगी। फिर इसके बाद पक्को फेरेंजियल फेशिया देगा। फिर स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस का लोअर पार्ट देखो, स्टाइलोग्लोसस यहाँ जो मसल्स है हमारी, उसका कौन सा पार्ट देगा, लोअर पार्ट देगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या जाएगा इसमें, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व,
है ना, मतलब ये भी थोड़ा बहुत सपोर्ट बैटिंग पे, रिलेशन पे, बैट पे आती है, ठीक है। इसके बाद रिलेशन में देखो इंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में क्या, तो इसकी ये इंटीरियर बॉर्डर, इसके रिलेशन पे क्या, उधर साइड कौन दिख रहा, प्लेटोफेरेंजियल आर्च दिख रहा है ना, प्लेटोफेरेंजियल आर्च देखो, प्लेटोफेरेंजियल मतलब कि फेरिंग्स और पेलेंटाइन, इन दोनों को जो करता है ना, तो प्लेटोफेरेंजियल ये फेरिंग्स नीचे होगा ना, ऊपर ये, तो प्लेटोफेरेंजियल पोस्टीरियर पीछे की बॉर्डर किसमें है, प्लेटोग्लोसस, ग्लोसल मतलब क्या होता है हमारी टंग, तो प्लेटोग्लोसस, और उनकी मसल्स भी होंगी ना, तो फेरिंग्स की मसल और ये टंग की मसल। इसके बाद अपर पोल में क्या, सॉफ्ट पैलेट है, ये देखो सॉफ्ट पैलेट है, और नीचे की तरफ क्या, टंग है। बस काम खत्म। आर्टरल सप्लाई देख लेते हैं हम इसका, और बैनर्टन एज देख लेंगे फिर। तो सबसे पहले देखो ये हमारी आर्टरल सप्लाई, ठीक है। ये इसकी आर्टरल सप्लाई, आर्टरल सप्लाई में सिंपल से याद रखो, इसमें 5 ब्रांचेस होती हैं, है ना। कौन कौन सी होंगी, ट्रिक से याद कैसे रख सकते हो, ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, देखो सबसे पहले तो ये एक्सटर्नल करोडेड आर्टरी, है ना, ये एक्सटर्नल करोडेड आर्टरी, इसकी ब्रांचेस होती है सबसे पहले हमारी, देखो यहाँ पर, देखो पैलेंटाइन, क्योंकि भाई पैलेंटाइन टॉन्सिल को कर रही है ना, तो पैलेंटाइन होगी, तो एक डिसेंडिंग पैलेंटाइन होगी, ठीक है, और इसके बाद हमारी असेंडिंग पैलेंटाइन होगी, दो पैलेंटाइन होगी। अब टॉन्सिल को कर रही है तो टॉन्सिलर भी तो होगी, तो टॉन्सिलर हो गई, ठीक है, और लिंगुअल क्योंकि टंग से कनेक्टेड है, और ये लिंगुअल होगी, ठीक है, तो ये 4 तो वैसे ही याद हो गई हमको, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारी कौन सी होती है, यहाँ से फेशियल आर्टरी आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टरियल सप्लाई हमारा बन गया। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस भी देख लिए। इसके बाद जो है इसमें क्या सप्लाई में आएगा, वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज जो वही हमने देखे पैराटॉन्सिलर वैन जो भी डायग्राम पे देखे थे वही आ जाएगा इसमें। और क्या होता है ना, टॉन्सिलक्टॉमी करते हैं ना, जब मेन सोर्स होता है ब्लीडिंग का ना, जो जी वैन के कारण होता है। नर्व सप्लाई में देखेंगे तो नर्व सप्लाई में देखो ये वाला डायग्राम, ये जो हमारी नर्व आ रही है ना, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो हमारी कौन सी, 9th क्रेनियल नर्व, यहाँ से देखो एक हमारी होती है लेसर, ये जो हमारी नर्व है, ठीक है, ये उसको सप्लाई करती है, लेसर पैलेंटाइन नर्व करती है, ठीक है। और दूसरी बात जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो इसको कर ही रही है। तो ये हमारा हो गया पूरा इसमें कवर। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा एक फेशिया होता है, ठीक है, जो इसको टॉन्सिलेक्टॉमी में मदद करता है, जो मसल्स और ये फेशिया के बीच में पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।